मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी जी। कौन माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले तो मुल्ले चुराए और कौन चुराया है? हाँ, ये जो मुल्ले हैं ये चुराए। राम मंदिर का चढ़ावा मुसलमानों ने चोरी किया है, ये इल्जाम मुसलमानों के ऊपर अभी लगाया जा रहा है योगी बाबा के समर्थकों के द्वारा। पहले आप इस अंधभक्त को सुने, फिर आगे बात करते हैं कि हकीकत क्या है। राम मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी जी। कौन माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले तो मुल्ले चुराए और कौन चुराया है? हाँ, ये जो मुल्ले हैं ये चुराए। आए कहाँ से? तो सुरक्षा पुलिस आपकी, योगी जी की पुलिस है इतनी, योगी जी की पुलिस। सुनो एक मिनट, देखिए जिन लोगों को राम का नाम पसंद नहीं है या जो लोग खुश नहीं है इस मंदिर से, वही लोग जलते हैं, उन्हीं ने चोरी करवाई है। साफ साफ कहता हूँ मैं, जिसको लगे खराब वो सुन के निकल जाए। योगी जी की पुलिस क्या कर रही है? योगी जी की योगी जी में कार्रवाई हो। तो इन अंधभक्तों के मुताबिक मुसलमानों और मुल्लों ने राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चढ़ाया गया था, जो तिजोरी मौजूद थी राम मंदिर के अंदर, मुसलमानों ने उसको चुरा लिया है। यानी जो 200 करोड़ का चोरी हुआ है राम मंदिर के अंदर में, उसका इल्जाम ये अंधभक्त जो 2 कौड़ी के योगी सपोर्टर हैं वो मुसलमानों के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि मुसलमानों को राम मंदिर के अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, फिर भी मुसलमानों को बदनाम करना है। ये जो योगी समर्थन है दोस्तों, जो भाजपा समर्थन है, जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, गू और मूत पीने के बाद इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है नफरत फैलाने के बजाय मुसलमानों के ऊपर सीधा इल्जाम लगा दो। कोई भी ऐसा केस होता है जो राम मंदिर के अंदर होता है, चोरी हो, करोड़ों का घोटाला हो, उसका इल्जाम सीधा मुसलमानों पे लगा दो। लेकिन जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें 42 हिंदुओं का नाम दर्ज किया गया है, 42 हिंदुओं का नाम पाया गया है। ये मुसलमान नहीं है जो 42 लोग बताए जा रहे हैं जांच में। तो एसआईटी की जांच में पाया गया है उसमें सिर्फ 42 हिंदुओं का नाम दर्ज किया गया है, कोई मुसलमान का नाम नहीं आया है। और कुछ लोगों के नाम का पर्दा भी फाश हो गया, आपके स्क्रीन पे लिस्ट में लगा दिया हूं। आपको इसमें से कोई मुसलमान नजर आ रहा है? तो ये अंधभक्त मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, यानी 200 करोड़ राम मंदिर से गायब हो गए और इल्जाम मुसलमानों पे लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके घरों पे लाखों रुपए पाए गए हैं छापे के दौरान में, और इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाना है। इनके पास में नफरत के अलावा, मुसलमानों को बदनाम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि इनकी जो दुकान है भाजपा और ये जो गूमूत पीने वाले लोग हैं, इनकी दुकान सिर्फ हिंदू मुसलमान से ही चलती है। ये नफरती कीड़े यहीं पे नहीं रुकते हैं, नफरती कीड़े लगातार मुसलमानों का बहिष्कार करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पे कोई एक्शन नहीं है। अरे भारत सरकार एक्शन क्या लेगी जब भारत सरकार खुद इन नफरती चट्टुओं को प्रमोट करती हो और इनको सम्मानित करती हो भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करने के लिए, और नफरत फैलाने पे इनको भाजपा लीडरों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अब आप इस व्यक्ति को सुने किस तरीके से हिंदुओं से अपील कर रहा है कि अपने गांव और मोहल्ले में जब भी आप मुसलमानों को देखें तो तुरंत उसको वहां से भगा दें। पहले आप उस वीडियो को सुने, देखें ये नफरती टट्टू क्या बोल रहा है। इन मुल्लों से कहना चाहता हूँ, फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए, और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए, और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुसलमान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय सिया राम। खुलेआम नफरत को प्रमोट किया जा रहा है, मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, मुसलमानों को गलत लफ्जों से बोला जा रहा है, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है। अगर यही चीज कोई मुसलमान उल्टी सीधी टिप्पणी कर दे हिंदू समाज पे, तो तुरंत योगी पुलिस, भाजपा पुलिस प्रशासन तुरंत उस पे एक्शन लेता है और उसको जेल में डाल देता है। लेकिन ये नफरती टट्टुओं को तो इन्हीं ने पैदा किया है, यही प्रमोट कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? खुलेआम मुसलमानों को बदनाम करने और उनका बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये वीडियो नजर नहीं आ रही है, ये चीजें दिख भी नहीं रही है।